नहमदुहु व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जुम के दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीईना नबीना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे इस जलसे के सदर हज़रत मौलाना अय्यूब साहब किबला जो यहाँ के ख़तीब इमाम है, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई हाफिज़ मोहम्मद अशरफ कादरी साहब को हिफ्ज़ुल कुरान की दस्तार उन्हें दी गई, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस अजीमुशान जलसे में आपकी तशरीफ़ आवरी है। यकीनी तौर पे आप खिताब सुनेंगे, नात ख़ानी सुनेंगे, लेकिन मैं कोई तकरीर करने या फिर नात ख़ानी के गरज से हाजिर नहीं हुआ। मिंबर नूर पे हमारे जमात के एक से बढ़ के एक उलमाए कराम जमा है और आप में से कई हजरात मुझे बखूबी पहचानते हैं। आपके यहाँ मैं कैंप लगाया SIR को लेकर के, चांदबारी में लगाया, भरपहीं से मेरे करीबी तमाम तर उलमाए कराम की भी आमद है और आप तमामी बुनियादी बात दिल की कानों से मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। खुसूसी तौर से मैं अपने अइम्मा हजरात और जो उलमाए कराम हैं उनसे रूबरू होना चाहता हूँ, ताकि इस बज़्म से इस जलसे से एक पैगाम अवामी तौर पे सबके सामने जाए। और मेरे यूट्यूबर हजरात भी मौजूद हैं, उनके लिए आज थंबनेल का मौजू अगर कुछ होगा तो आज रात में ही एडिटिंग करके मेरी 5 मिनट की क्लिप लगा देंगे और ऊपर ये लिख देंगे कि ओड़वलिया के जलसे से उम्मीद पोर्टल और वक्फ बोर्ड के बारे में अनमोल बात। अगर ये थंबनेल लगा करके भी चलाएंगे तो ये पैगाम कई लोगों तक जाएगा। हजरात मोहतरम, आज हम तमाम के पास ईदगाह है, कब्रिस्तान है और हमारी कब्रिस्तान के साथ मस्जिद है, मदरसे हैं। इन मदरसों को हमारे आबा व अजदाद ने अगर अपनी ज़ाती ज़मीन दी तो वो यकीनी तौर पे अल्लाह के नाम पर दिया और वक्फ कर दिया कि इसका मालिक और निगहबान अल्लाह है। और अल्लाह की राह में जो प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है वो वक्फ हो गई। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है, वक्फ एक्ट है, उस कानून के तौर पर आपने जबानी तौर पे ये कह दिया कि हमने अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम पर दे दिया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर आपके आबा व अजदाद ने और हम तमाम ने मिलकर के वो ज़मीनें अगर दी हैं तो उन ज़मीनों को कानूनी एतबार से भी बताना पड़ेगा कि हमने वक्फ किया है। और आज रिकॉर्ड के अंदर जो चीज़ें कानून के एतबार से 1980 के गजट में, उसके पहले से वक्फ में जो ज़मीनें जा चुकी हैं, उन्हीं ज़मीनों की आप दोबारा वो रिन्यू कराया जा रहा है, दोबारा अपडेट इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इस दौर वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ तरमीमी बिल लाया, जिसमें कई तरीके के कानून, नए नियम बदलाव किए। अब हमारी केंद्र सरकार मौजूदा हुकूमत ने यह कहा कि जितनी भी ज़मीनें 1980 के गजट में या उससे पहले से वक्फ बोर्ड में लिस्टेड हैं, वक्फ की जा चुकी हैं, उसके जो जिम्मेदार हैं, उसके जो मुतवल्ली हैं, उन्हें अब अपने वक्फ शुदा ज़मीनों की, या चाहे वो कब्रिस्तान की शक्ल में हो, मस्जिद की शक्ल में हो या मदरसे की शक्ल में, उसका ब्यौरा हमें प्रोवाइड करना है 5 दिसंबर तक। आज हम और आप 3 तारीख में बैठे हुए हैं, ये भी रात गुजर जाएगी। अब हमारे पास महज कल मुकम्मल दिन, कल की मुकम्मल रात और परसों की रात 12 बजे तक, और जैसे ही 6 तारीख लगेगी, परसों का जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, कल तक। मैंने इस मौजू पर अपने इलाकाई उलमाए कराम को इकट्ठा किया 28 नवंबर को और एक मीटिंग करी। और इस मीटिंग में हमने तमाम को पैगाम दिया कि आप लोग अपने अपने जो, चूँकि मेरे पास लिस्ट मौजूद है कि गोरखपुर के अंदर कौन कौन सी ज़मीनें ऑलरेडी वक्फ में जा चुकी हैं, पहले से वक्फ में किनका हमें रिन्यू कराना है, किनका दोबारा रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पे कराना है। अब वो उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट 5 दिसंबर तक चलनी है। बहुत वीकनेस है उसके सर्वर में, लेकिन हमारे तमाम MP MLA यानी सांसद विधायक जितने भी हैं, सब अपने अपने लेटर पैड पे लिख करके मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये तारीख बढ़ा दी जाए। और मेरे दोस्तों, मैंने आज गोरखपुर का अखबार पढ़ा, गोरखपुर में जो रिकॉर्ड में संपत्तियां हैं, जो रिकॉर्ड में प्रॉपर्टीज है वक्फ की, मस्जिद, मदरसों, खानकाहों और तमाम तर जगहों की, वो अभी तक सिर्फ 100 में 22 प्रॉपर्टियों को वक्फ किया रजिस्टर्ड किया गया है, सिर्फ 100 में 22। अभी सोचिए, 100 में 22 को किया गया है, अभी 78% प्रॉपर्टी हमने वक्फ
में रजिस्टर्ड नहीं करा। अब इसके खतरे क्या होंगे ये भी सुन लीजिए आप, बड़ी तेजी के साथ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। खतरे ये होंगे कि आप और हम सहजनवा तहसील से अंदर बिलोंग करते हैं, वहां से ताल्लुक। सहजनवा के अंदर से कितने लोग हैं ये भी हाथ उठा के बता दें तो हमें महसूस होगा। हाँ, अब ये क्रोनोलॉजी समझिए आप। हमारे एसडीएम साहब ने 8 महीना पहले इसी वक्फ को लेकर के कि वक्फ की जमीनें कहाँ कहाँ हैं, उसको लेकर के सहजनवा के अंदर एक तफ्तीश की, सर्वे किया। उसमें चांदबारी, ओड़वलियां जो यहाँ पे हैं, यहाँ की करबला, यहाँ का ईदगाह, मेरा बरई पार जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ, बरई पार, तितनिया, बड़गों और ऐसे करके टणवा, इधर सिमरा, इन तमाम इलाकों में से 68 जगहों को उन्होंने चिन्हित किया, नोटिस किया, इंडिकेट किया। इनको ये बताया कि जो जमीनें ऑलरेडी वक्फ में गई हैं वो असल में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति है। अब इस जलसे के अंदर चांदबारी के मुसलमान मेरे आए हुए हैं, उनके कानों पर बार बार दस्तखत दिया जा रहा है कि आपका नाम आया है, आप फौरी तौर पर रजिस्टर करा लें। मेरे दोस्त, अगर आप जाग करके अगले एक दिन के अंदर उसको आपने किया नहीं, तो जब हुकूमत दावा करके ये कहेगी कि आप अपने ईदगाह की जगह को, आप अपने करबला की जगह को कहीं और सेटल कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। इसलिए अवेयर होइए, जागिए। जागने के साथ साथ अपने दोस्त, रिश्तेदार दूसरे जिले से जो ताल्लुक रखते हैं या कहीं अदर जगहों पे वो रिलेट करते हैं, वहाँ रहते हैं, उनसे आप गुजारिश करिए कि आप अपने अपने इलाके की वक्फ की ज़मीनों का जायज़ा लीजिए। अगर वो है तो फौरी तौर पे अपने दरमियान से एक मुतवल्ली को चुनिए। आपके गांव से माशाअल्लाह हमारे मौलाना अयूब साहब ने उस मीटिंग को अटेंड किया, और इस वक्त हमारे शकील भाई जो साबिक प्रधानी का चुनाव लड़ चुके हैं, मौलाना मुशीर के भाई हैं, वो इस वक्त कल रात हम लोगों ने मिल करके बहुत मेहनत किया। सर्वर ना चलने की बुनियाद पर सिमरा डाड़ी जो आपके बगल का गांव है उसको और ये मेरे बड़गो 2 जगहों का रजिस्ट्रेशन हो पाया, लेकिन आज सर्वर थोड़ा ठीक चल रहा है। अभी शकील भाई वहीं हमारे इलाके में गए हुए हैं आपके ओड़वलिया की ईदगाह, कब्रिस्तान और करबला के सिलसिले में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा जागिए और वक्फ को समझने की कोशिश करिए, वरना आज हम और आप इस दुनिया से आने वाले 30 सालों में, 40 सालों में हमारे दरमियान से कई लोग गायब हो जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे, लेकिन हमारी नस्लें आबाद रहेंगी। वो ये हमें ताना ना देने पाए कि काश मेरे बाप ने हमारे वक्फ की जमीनों की हिफाजत करते हुए उसे दोबारा रजिस्टर्ड करवा दिया होता, तो आज मौजूदा हुकूमत उस पर अपना दावा नहीं कर पाती। इसीलिए मेरे दोस्तों, कब्रिस्तानों की निगहबानी, मस्जिदों की निगहबानी और ईदगाहों की निगहबानी, इन तमाम जो औकाफ की ज़मीनें हैं, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी जागें और जागने के साथ साथ इस पे काम अंजाम दें। और मैं अपनी गुफ्तगू को ये भी ख़त्म करते हुए आखिरी बात नोटिस करना चाहूँगा SIR के हवाले से। चूँकि मैं तहरीकी एतबार से गांव-गांव में जाकर के कैंप लगा करके इस पे मैंने काम किया, आपके ओड़वलिया में, चांदबारी में मैंने इस पे काम किया। आपको SIR के फॉर्म को अगर आपने ऑनलाइन फीड कर दिया है, आपने भर दिया है, अगर आपके BLO ने फील कर दिया है, तो आप सेल्फ से उसे रीचेक करिए कि वाकई हमारा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आज हमारे चांदबारी के अंदर कई ऐसे लोगों ने मेरे पास कॉल किया कि हजरत हमने फॉर्म दिए हुए 1 हफ्ता हो गए हैं, लेकिन 1 हफ्ता हो जाने के बावजूद भी आज भी मेरा फॉर्म ऑनलाइन दिखा नहीं रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने लेखपाल से तुरंत राब्ता कायम करिए और इस पे एक्टिव पोजीशन दिखाइए, वरना आने वाले 11 दिसंबर के बाद जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम नहीं होगा, तो आपको फिर दोबारा एविडेंस देना होगा। और जिनका एविडेंस 2003 से मैच नहीं किया, फिर दोबारा मैच नहीं किया, तो उनके औलादों को खुद उन्हें अपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर के पास आउट के मार्कशीट एंड अदरवाइज चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप एक मुसलमान होने की शक्ल में, यकीनी ये जलसा दीनी तौर पे है, लेकिन दीनी के तौर पे होने के साथ साथ ये जलसे हमारे वजूद को भी बताते हैं। तो अपने वजूद को होने की निशानी ये है कि अपने आप को लीगली मजबूत करें, कागजी तौर पे इस मुल्क के अंदर मजबूत करें। जो हमारी कागजी रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, उन तमाम को आप मेंटेन करिए और अपने औलादों को
कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। और उन पढ़ाने में सबसे अच्छी अभी हमारी हालात इसलिए है कि हमें अपने गांव में कम से कम मुस्लिम नौजवानों में 4 से 5 वकील हों हर गांव के अंदर, ताकि कौमी मसाइल पे कोई भी ज़रूरत पड़े, डॉक्यूमेंट लेवल पे या किसी अदर पॉइंट पे, तो हमारे नौजवान, हमारे गांव का ही बेटा हमारी सरपरस्ती कर सके, हमारी वकालत कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की दुआएं, क़ारी कुरान हूँ, साथ ही साथ मैं खुद वकालत का तालिबे इल्म हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस मैंने किया है और कौमी एतबार से आपके बीच रहता हूँ और हमें बार बार मैं आपके बीच में रहूँगा। आज आलम यह है कि तकरीबन 80 से 90 कॉल रोज़ रिसीव करता हूँ वक्फ के उन्वान पे, SIR के उन्वान पे। हमारे मौलाना अयूब साहब ने कई लोगों से रब्ता करवा करके मुझे सबको सजेशन और लीगल प्रोसीजर क्या उन तमाम को मैं एडवाइस भी कर रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश है चांद बारी के लोग अगर वहाँ यहाँ इकट्ठा हैं, जुमला जिनके नाम उस लिस्ट में है, लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है, वो लोग मेरा नंबर ले लें, रब्ता कर लेंगे। और चांद बारी वाले अपनी गफलत से उठिए, अगर आप नहीं उठोगे तो आपके लिए नुकसान है। आपका नाम SDM साहब ने अनलिस्ट कर दिया कि आपके यहाँ का कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में है ही नहीं, जबकि कागज में है। तो कल आपके वहाँ दिक्कत आएगी। कल का वक्त है, हमारे शकील भाई ने कई बार पर्सनलाइज करके आप लोगों को बोला कि आप लोग बेदार हो जाइए, वेकअप होइए, जागिए, लेकिन आप लोगों ने पस्ती दिखाया। तो मैं गुजारिश करूंगा इलाके के तमाम लोगों से कि वो अपनी लिस्ट में अपने इलाके के नाम को चेक कर लें और जैसे ही है फौरी तौर पे कागजी कार्रवाई जो भी डॉक्यूमेंट लेवल की ज़रूरियात है उसे करने की रहमत करें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं इसी गुफ्तगू के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।